बच्चों आज का आपका 9th क्लास चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द पालनपुर, ये इकोनॉमिक्स चैप्टर है। 8th क्लास से आप लोग हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ते आते हो। 9th क्लास से आपका एसएसटी का एक नया पोर्शन जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब बच्चों जब बच्चे 9th के आते हैं ना क्लास में, तो दे आर मोस्टली कंफ्यूज क्या इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है। और मेरा 15 साल का ये एक्सपीरियंस कहता है, आफ्टर 15 ईयर आई गॉट इट द वन थिंग, the 9th class students are very small. Few students they are very good, their grasping power is very smart, and few are still behave like a small kid. कई बच्चे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं क्लास में, उनको ये पता नहीं था इकोनॉमिक्स क्या होती है। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या इसका रेफरेंस है, कुछ पता नहीं होता। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू द अर्न द मनी, एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट, इंडस्ट्री, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं। ये बात आप समझ लो प्यार से। अब जब 9th क्लास में आते हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि यार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है। तो आपका टॉपिक जो है आज का स्टोरी ऑफ द पालनपुर। बेसिकली दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस आर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में जो आप पढ़ते हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो ये जब आप छोटे होते हैं मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, पापा पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, सब जानते हैं। बट ये आता कैसे है? हमारे सराउंडिंग क्या मनी है? क्या आप मनी है? क्या आप रिसोर्स हैं? बच्चे देखते हैं हम रिसोर्स कैसे हुए। हमें तो बच्चे ने बताया था रिसोर्स दैट इज मेड बाय द ह्यूमन। नहीं, आप खुद भी एक रिसोर्स है। तो आपका चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स में एंटर कराता है कि यार बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या चीज। तो स्टोरी ऑफ द पालनपुर ये आपको ये सब चीजें समझने में आपकी हेल्प करता है। ये समझ लीजिए, आपका चैप्टर स्टार्टिंग होता है, इसमें एक टॉपिक है जो आपको समझता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब आप सोचते हैं प्रोडक्शन क्या हो गया। आप लोग 9th क्लास में आ गए कि भारी भारी शब्द पढ़ते हैं, ओ प्रोडक्शन, कॉलोनिज्म, अनार्किज्म, इंपीरियलिज्म। अरे सर ये कहाँ से तूफान आ गई? कोई यूक्रेन बम फोड़ रहा है क्या, या रशिया बम फोड़ रहा है क्या? 9th क्लास के बच्चे एक बात बड़े प्यार समझ लो, इफ यू शुड बिहेव लाइक ए मैच्योर। आप छोटे छोटे मुन्नू कुट्टू गुड्डू पुट्टू नहीं रहे हैं आप कि मम्मी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, बाय बाय। ये मैडमों के आप करते रहे से स्कूल, मैडम हैप्पी बर्थडे, मैडम क्यों बच्चा है ये। थोड़े बड़े सोचो आप। और आप में से 9th में कई बच्चे 10th में आए थे तो बड़े भी सोचते हैं। अब वो टॉपिक आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि 90% टीचर्स जो है, बुरा मानना लेकिन फैक्ट है, वो आपको इन सब चीज़ों का मतलब बताएंगे नहीं और सीधा आपको टॉपिक रटवाना बैठ जाएंगे। कुछ नहीं ये तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है, रटो। या फिर वो क्या करते हैं, रटे रटाए 5-7 क्वेश्चन आप टॉपिक में लिखवा देते, 9th तक चलता है, उन्हीं में से आपका टेस्ट ले लेंगे। बट बच्चों आपको नेक्स्ट ईयर एनटीएससी का एग्जाम देना है, जो आपके सबके माँ बाप की इच्छा होती है। क्योंकि आफ्टर एनटीएससी यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुड स्टूडेंट, गुड एकेडमिक स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एनटीएससी पास कर लेते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है। और इस लेवल को बढ़ाने के लिए एसएसटी मेन सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट ऐसे पास नहीं होता आपके कि पापा जी आपको मोटी मोटी रिफ्रेशर ला देंगे आपको। पापा जी का पैसा बर्बाद मत करो। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी बाल की खाल निकालना सीखो, तब आप खोपड़ी में चीज घुसेगी। और ज्यादा पैसा आ रहा तो एक काम करो, मुझे दान दे दो, मैं श्याम बाबा के दरबार में दान लेके आ जाऊंगा मस्ती से आराम से। माँ बाप के पैसे मत उड़ाओ फालतू के। ओ माँ बाप बड़ी बड़ी सुंदर मोटी मोटी किताब लाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स ये और बहुत सुंदर, और छोटे देख क्या बड़े किताब, मजा आ गया। अरे कछु नहीं आता उसमें से, जो कुछ आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स नाउ यू ऑल शुड बी वेरी क्लियर which are the important component to help and make a production। कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन को बनाने में काम आती है। प्रोडक्शन किसी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, आपके पेन का प्रोडक्शन, आपकी बुक का प्रोडक्शन, आपकी डस्टर का प्रोडक्शन, कोई भी हो सकता है, फैन का प्रोडक्शन, कोई भी। पर प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या आपको? सबसे पहली चीज चाहिए आपको लैंड। कोई हवा में तो करोगे नहीं, आय मेरी इंडस्ट्री लग गई हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ऐसा थोड़ी होता है। आपको चाहिए लैंड, एक बेस चाहिए आपको।
अब लैंड पे क्या करोगे, खुद ही मशीन बन जाओगे, ले मैं मशीन बन जाता हूं, है ऐसे काम करोगे। आपको चाहिए मैन पावर, फिजिकल मैन पावर भी चाहिए, आपको मेंटल मैन पावर भी चाहिए। तो मेंटल मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, आप एक रिसोर्स है। तो पहला हो गया लैंड, फिर हो गया ह्यूमन रिसोर्स। मशीन लैंड भी आ गई, ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया। भैया पैसे बिना क्या होता है, कुछ नहीं होता ना। पैसे बिना इंडस्ट्री लगा दो, फिर आपको सब वो गाना आ जाता है, कौन सा, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे तो बढ़ती है। अरे भाई पैसे पे नहीं बढ़े तो क्या करें। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज समथिंग। और बच्चों सबसे गंदी बात यह है कि आज इस यूथ को तुम्हारे आदरणीय माता पिता, तुम्हारे टीचर्स से सोसाइटी, इस सोसाइटी में मशीन बना के छोड़ दिया और आपके सक्सेस का कैलकुलेशन किया जाता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो फ्यूचर में। आज तक बच्चे बहुत करीबी और सच्ची बात है, कोई भी इंसान आपको एक अच्छा इंसान तब तक नहीं बोलता जब तक कि आप पैसा नहीं कमाते। अच्छा, अभी आप 12-13 साल के हैं, 10-15 साल बाद आपकी औकात, मैं औकात वर्ड यूज कर रहा हूँ जो अपना में छोटा और ओछा वर्ड है, लेकिन आपकी औकात को आपके माता पिता, आपका समाज, आपका गांव, आपका देश तब असेस करेगा। देश तो जरूर नहीं करेगा, लेकिन आपका गांव, आपके मोहल्ले वाले जरूर करेंगे कि भाई कितना कमा रहा है तू। आज की तारीख में आप जानते हैं कई अच्छे ऐसे लोग हैं जो बहुत भलाई के काम करते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ना। हम किसको जानते हैं, और सर वो बहुत पैसे वाला सर, उसके बाद 10-10 BMW है, और सर वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज करता है, और सर क्या कपड़े पहनता है, सर क्या होटल है, क्या सर मैं तो पूरा वर्ल्ड टूर घुमाना चाहता हूँ। तो आप मम्मी पापा कहते हैं बेटा पैसा कमा रहे। तो व्हाई योर करियर इज बेस्ड ऑन मनी, व्हाई यू आर नॉट लर्निंग द एथिक्स एंड वैल्यूज, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू एम्फेसिस ऑन लर्निंग द एथिक्स एंड वैल्यूज। फिर आपके माता पिता कहते हैं क्या करेगा, है क्या करेगा, अच्छा इंसान बन क्या करेगा, क्या कमाएगा लाइफ में, पैसा बोलता है छोड़ पढ़ेगा पैसा कमा। तो लाइफ का मतलब क्या है, हमारा सोचना कर जाता है। हमारे माँ बाप मशीन बन के काम कर रहे हैं, अभी पैसा कमा रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ और तुम भी वही कर रहा हो। मेरे समझ में नहीं आता कि आज तक तुम्हारी जनरेशन में पोलाइटनेस नहीं है, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है तुम लोगों को, बकवास करते हो तुम लोग, होड़ा होड़ी करते हो, ईगो रखते हो। तुम में से कोई लड़का लड़की ऐसा नहीं है क्लास में या इस पूरी तुम्हारी एज में जिससे हम कहेंगे यू आर ए रियली गुड बॉय और गुड गर्ल। ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, 2-4 मिलते हैं तुम्हारी एज में ऐसे, उनको देख के ऐसी आत्मा ठंडी होती है हमारी। सच में बच्चों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई बच्चा मुझे अच्छा मिलता है क्लास में, भगवान की कसम, मैं ये टीचिंग करियर, मेरा टीचिंग करियर है, मेरे को इतनी खुशी मिलती है जैसे भरी गर्मी में कोई ठंडा पानी यार। आज भी, और मैं उस समय यही बात कहता हूँ, आज भी इतने प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तुम लोग अगर एटीट्यूड दिखाते हो और घमंड दिखाते हो और ऐसे स्टाइल चलते हो, मुंह में चिंगम, क्या है सर, सर यार क्या है सर, अरे क्या मतलब है इन चीजों का तुम्हारी एज में। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम लोग सारे अर्जुन बनो, तुम सारे एकलव्य बनो, तुम सारे ध्रुव बनो, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाणक्य नहीं और हमें से चाणक्य द्रोणाचार्य कोई नहीं है। सच बात है ये। अगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम अर्जुन बढ़ो तो तुम हमें कह सकते सर आप तो द्रोणाचार्य बन जाओ, आप तो चाणक्य बन जाओ। जानते हो चाणक्य कौन था? विष्णुगुप्त। आज की तारीख में तुम्हारे स्कूलों में कहीं पर भी तुम्हें पढ़ाई नहीं होता कि चाणक्य विष्णुगुप्त कौन है। आज बच्चे तो कहते हैं मैंने टॉप कर लिया सर, मैं उस कोचिंग में जाता हूँ, मैं उस कोचिंग में जाता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ। यू डोंट हैव एनी आइडिया हु इज चाणक्य। तो चाणक्य को घर बैठ के दादाजी के पास बैठ के पढ़ना, चाणक्य कौन था, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि यार व्हाट वी आर लर्निंग। लेकिन आज की तारीख मैंने बताया कि इन फ्यूचर यू ऑल विल बी जज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द मनी, हाउ मच यू आर अर्निंग द मनी। तुम्हारी सक्सेस का कैलकुलेशन इसी से होगा कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ योर लाइफ। तुम पैसा कमाना सीख जाओगे लेकिन तुम्हारे अंदर वैल्यूज नहीं आएंगी। और बता दो बच्चों, जिसमें वैल्यूज नहीं है उसकी इज्जत नहीं होती। आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपको लोग बड़ा आदमी बोलेंगे। मेरे को आज तक समझ नहीं आता कि बड़ा आदमी मतलब क्या, 10 फीट हाइट का बड़ा आदमी। बड़ा आदमी
एक चीज है कि आदि बनाने के लिए, हाँ कितना पैसे वाला है, माय फुट। पैसा तो कैसे भी कमा लोगे, संस्कार कैसे कमाओगे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार इस चीज का। मैं पढ़ाते पढ़ाते पूरे चैप्टर को मिस करके यहीं आ जाता हूँ, लेकिन सोचना घर जाकर वाकई में कि व्हाट यू आर लर्निंग, तुम सीख क्या रहे, तुम्हें सिखाते रहे हम लोग। तुम्हारा घर वाला पीछे पड़ा रहता है, तुम्हारा माता पिता पीछे पड़ा रहता है तुम्हारे ले दे के हमेशा पढ़ पढ़ पढ़। और वो माँ बाप बहुत खुश होते हैं जिसके बच्चे 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। मम्मी मैंने टॉप किया, वाह वेरी गुड, वाह मेरे बेटा। और पीछे मुड़ के देखो तो गाली बक रहा है, दिमाग में ओ पढ़ता तो है मेरा छोटा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बड़े हो गए इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते थे, तो बॉस होगा तो होगा बॉस, पैसे वाला समझ गया अपना आपको, तमीज तो है नहीं। फिर आप लोग ये वर्ड क्यों यूज करते हो, तमीज तो नहीं है इसमें, क्यों यूज करते हो ऐसे, ये आप भी जानते हो। बच्चों लाइफ में जो वर्ड है ये वर्ड गुड, इस गुड को आज भी अच्छा ही बोलते हैं और इन फ्यूचर भी इसको अच्छा ही बोलेंगे। सब लोग गुड बनना चाहते हैं, गुड, बैड क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप जानते हो बैड रॉन्ग थिंग है। समझ आ गया। तो चलो खैर मैं थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर चला गया था, लेकिन ये सब चीजें भी आपको के बीच बीच में इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और सच है कभी कभी आपकी जब माँ की फटकार पड़ जाती ना, आपको शटा किचन में सब आ जाती, चप्पल घूमती हुई 24 घंटे तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहते और पबजी ऐसे खेलते रहो, तुम्हें क्या मिल रहा, पबजी नहीं हुई तो कितना पाप हो गया ये। मम्मी आवाज लगा रही है, बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन, सुनने का काम ही नहीं है। मम्मी चुपचाप आती है और वही बेलन हाथ में और वही चप्पल धर्म के धो दिया, आह से आहट तक निकलती है। मम्मी अब नहीं करूंगा, मम्मी अब नहीं करूंगा, पढ़ूंगा। तो मम्मी क्या अपने लिए करा है ये क्या। और अगर मम्मी जैसी महिला दुनिया में नहीं हो ना, तो सारे बच्चे जब बूढ़े हो, मेरी उम्र के, क्या मैं बूढ़ा नहीं हूं तो मैं जवान हूं, बूढ़ा होगा, सारी उम्र के जो लड़के हैं वो सारे नालायक हैं। पापा तो क्या प्यार कर लेता है, समझाती मम्मी है, और मम्मी तो बड़े प्यार से चार में चौका मारा, ये आईपीएल का पूरा मैच जीत लिया। सही है, तो ऐसा मत करा करो। और एक बात है बच्चे याद रखना, अपने मन से कभी कभी बात करा करो। दूसरी बात, कभी कभी नहीं तो रोज शाम को अपने पापा या मम्मी से बैठ के दिन भर में क्या तुम्हारे दिमाग में पूरा बातें आई हैं, यू ऑल शुड डिस्कस चीज एंड एवरीथिंग। जो बच्चा अपने माँ बाप से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई अंतर नहीं, तुम्हें आज का ध्यान रखना, लड़की भी बदमाश है, लड़का भी बदमाश है। हम ये कहते हैं कि ऑल गर्ल्स आर वेरी फेयर, नो, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर ये बात अगर हम स्कूलों में पढ़ देखते हैं, नहीं ये शैतानी किसने करी, सब लड़के ने करी है, सब लड़के ने करी है। क्या लड़के शैतानी नहीं करती, लड़के शैतानी नहीं करती तो जाकर आप जयपुर में या किसी भी शहर में जाकर केवल एक्सक्लूसिवली उन स्कूलों में जाना जहां पर केवल गर्ल्स पढ़ती है, वहां पर आपको 4-5 लड़कियां हमेशा प्रिंसिपल के रूप के बाहर मिलेंगी, जैसे लड़कों के स्कूल में होता है। क्यों, हम तो कहते हैं लड़के बदमाशी करते हैं, अभी बदमाश लड़कियां कहां से आ गई, बताइए कहां से आ गई है। जो हम तो लड़के हैं, तो बदमाश है, हमारा नाम भी लिखा था, यस क्लास जाके बोलता है, यस तुम 3 बच्चे खड़े जाओ, यस स्टैंड अप, गेट आउट। मेरी क्लास में दिखने नहीं चाहिए तुम, जैसे टीचर जायदाद मांगी हो, टीचर किडनी मांगी हो, ए टीचर प्लीज गिव मी योर किडनी। तो बदमाश हर एज में बदमाशियां होती है और हर बच्चा बदमाशी करता है। और मेरा मानना है, बदमाशी को वर्ड तो नहीं बोलूंगा, शैतानी इज ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। थोड़ा सा शैतान भी होना चाहिए, पर शैतान इतना होना चाहिए जिससे हम किसी का नुकसान नहीं कर सके, लेकिन हमारी ग्रोथ हो। मेरे घर में आज एक छोटा बच्चा आया हुआ है, और अब ऐसा क्या स्मार्ट बच्चा हो, 2 साल का 3 साल का बच्चा छोटा, उसके बॉल छीन लो ना उससे, ऐसे आग दिखाता है और तुरंत ऐसे पट मार के बच जाता है, और जब तक बॉल नहीं मिलती गुस्सा करता है वो, और इतना उसको गुस्सा करना भी आता है, ऐसे गुस्सा करता हूँ। क्या आदमी है ये, 3 साल का बच्चा छोटा सा,
और उससे एक 2 साल बड़ा बच्चा जब मेरे घर पे खेलने आता है, उसे तो कहता है, उसे देखते हैं बट गेट बंद कर लेता है, अरे कहता है क्या आइटम है यार, 30 साल बच्चा प्यासा, अरे भक्ता बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह, और शैतानी में 1 नंबर का शान। ऐसा बच्चा कभी भी दिमाग से पैदा नहीं होता, याद रखना। इसलिए शैतानी इज ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ योर एकेडमिक। बहुत लोग मेरे इस वीडियो को अपोज करेंगे, लेकिन जितने आप शैतान होंगे ना उतने आप एनर्जेटिक होंगे। बस शैतानी ऐसी मत करना कि तुम्हारा खुद का नुकसान भी हो, दूसरे का नुकसान भी हो। शैतानी किडिंग है, किडिंग, लेकिन वो किडिंग जो है नुकसान नहीं करे किसी का, ठीक है ना। उसको शैतान जो नुकसान करती है वो शैतानी है, तो बदमाशी आती है। तो शैतानी और बदमाशी में बहुत डिफरेंस होता है। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो मैं खो गया था, आज कहीं कोई बात नहीं है। और यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में पहला आ गया लैंड, दूसरा मैन पावर, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स, तीसरा था मनी। भैया पैसे बिना कुछ नहीं होता, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे तू मरती है, तो मरूं तो क्या करूं, पैसा चाहिए। ये पैसा ऐसी चीज है जो हमें दौड़ाता है, और दौड़ और कमा और कमा। और इंडिया में, वर्ल्ड में इतने पैसे पैसे वाले लोगों को भी वो कहते हैं और आई वॉन्ट और अरे भाई कितना कमाएगा भाई, हम गरीबों को भी कमाने नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, रेट ऑफ फैक्ट। उसके बाद आता है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या होता है? एंटरप्राइज सिस्टम होता है। भाई आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपका पैसा है, चलाओ फैक्ट्री, चल जाएगी क्या? नहीं, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसको आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मैनेजर विल अपॉइंट, मैनेजर नीचे एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज के लिए सुपरवाइजर होगा, और इस तरह से चेक करके काम होगा। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल होता है, इंचार्ज होते हैं, वो सब मिलकर स्कूल चलाते हैं। अगर प्रिंसिपल अकेला कहे कि मैं स्कूल चला लूंगा, नॉट पॉसिबल। तो प्रिंसिपल तो ही एडमिनिस्ट्रेशन करता है, क्लास में टीचर जाएगा, सफाई कर्मचारी सफाई करेगा, पानी वाला पानी वाला काम करेगा, लैब वाला काम करेगा, ड्राइवर ड्राइवर वाला काम करेगा। तो ये सब मिलकर, सपोज करो किसी स्कूल में आज ड्राइवर नहीं आए, तो बच्चे घर बैठे रहेंगे, कल मुझे स्कूल क्यों नहीं आया, सर ड्राइवर ही नहीं आया था, स्कूल में वालों बहुत डस्ट है, गंदगी नहीं है, हम क्या बोले क्यों नहीं आए, सर स्वीपर ही नहीं आया, सब 3 क्लास फ्री जा रही, क्यों टीचर नहीं आया। अब प्रिंसिपल है कि मैं चला लूँ स्कूल, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज में हर जगह ये सब चीजें होती है, जिससे हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो समझ आ गया होगा आपके, यही आपका एग्जाम लिखना है। अब हम पालनपुर की बात कर रहे थे। पालनपुर एक छोटा सा विलेज है, और उस छोटे से विलेज में कुछ चीजें एक्टिविटी है। एक होता है फिक्स लैंड, लैंड तो फिक्स ही होती है, हम जानते हैं जी। तो हमने लैंड का एग्जाम्पल क्यों लिया कि पालनपुर एक छोटा सा गाँव है, एंड ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इज अ बेसिक थिंग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, एंड स्टिल आई थिंक नियर अबाउट 65%, मोर देन 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज इन द एग्रीकल्चर। ये बात याद है, 65% पॉपुलेशन आज भी खेती बाड़ी में रहती है। तो पालनपुर की कहानी है, प्रोडक्शन मोर कैसे होगा, प्रोडक्शन ये सब मोर प्रोडक्शन कैसे होगा, जो पालनपुर है उसके लिए कहते हैं, किताब में आप पढ़ोगे, छोटे छोटे लैंड थे किसान। अब मुझे एक चीज बताओ, ये छोटे छोटे लैंड है, यहाँ पर आप खेती कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नो। अगर हम इस पूरे छोटे छोटे लैंड को मिलाकर एक बड़ा एरिया कर दें, इसीलिए खेती हो जाएगी, एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम ये सब हम करते हैं। अब इसमें टॉपिक आपके ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब बच्चों के सारे स्कूल में आएगा। टीचर्स को एक क्वेश्चन बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन मतलब हरा, हरी लड़ाई। अरे वाह, हरी लड़ाई होती है आजकल। हरी लड़ाई तो हम कहते हैं ऐसी लड़ाई जो खेतों के लिए हो, जो हरियाली के लिए हो। फिर कोई भी चीज चाहिए पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है अपने आप से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ज़्यादा मुझे ध्यान है 1964 से 66 का जो ईयर था, शुरुआत इसकी 1962 के आसपास हो गई थी। इंडिया इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। इंडिया में क्योंकि हम लोग
इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग थे, और हम लोग क्या व्हीट और राइस मिल्क फूड क्रॉप से इसको हम इम्पोर्ट किया करते थे। और इम्पोर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत थी, हमें बहुत पैसा खर्च होता था हमारा। लोग कहते थे कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, और एग्रीकल्चर कंट्री होने के चक्कर में इंडिया में हमें खुद को इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहिए, और हम लोग कर क्या रहे, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया में एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर स्वामीनाथन, ये याद रखना बच्चों को। डॉक्टर स्वामीनाथन इज द फाउंडर, इज साइंटिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, एंड ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। प्लीज नोट डाउन, सुनना, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंसर्न फॉर ऑल द एक्टिविटीज that can increase the production of food crops and other agricultural crops that makes India independent. इंडिया को एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंट बना सके, उसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हम काम करेंगे, तो इन्होंने रिसर्च किया कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है यहाँ पर इन चीज़ों पर कि हमें मशीन्स, टूल्स, इन सब चीज़ों को हमें इनका यूज़ बढ़ाना है, हमें फर्टिलाइजर्स बढ़ाने हैं, हमें अच्छे केमिकल्स यूज़ करने हैं, जिससे इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा, और इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो खेती बड़ी ज़्यादा होगी, तो इंडिया जो है एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्ट, खेती बाड़ी इंडिया में अच्छी हो, दैट इसको इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब, कई बच्चे सोचते हैं कि क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है इसका बेसिकली कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1962 में आया था, इसका मेन मकसद था इंडिया को एग्रीकल्चर और फूड क्रॉप्स में इंडिपेंडेंट बना देना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आएगा, इसका इफेक्ट पालनपुर में पड़ा, पूरे इंडिया में पड़ा, और वाकई में हमारे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। बच्चों मुझे मालूम है इस टॉपिक से पहले कुछ चीज़ें रह गई इस चैप्टर में, जो मैं फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मेन टॉपिक है, तो थोड़ा सुन लो उसको, ठीक है।